नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यूपी बोर्ड की परीक्षा बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, जिसके अंतर्गत हम उसकी तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। यह कक्षा 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी प्रश्न है। तो इसमें से 20 प्रश्न संकलित किए गए हैं, जिसमें से 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जिनके होमवर्क आपको स्वयं करने हैं, उनके उत्तर आपको स्वयं ढूंढने हैं। बाकी के सभी प्रश्नों के उत्तर हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए हम पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसके ऑप्शन है रूसो, वॉल्टेयर, दिदरो, नेकर। तो इसका जो सही जवाब है वो दिदरो है। दूसरे प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 16वें ने, लुई 14वें ने, जॉर्ज 3rd ने। तो इसका जो सही जवाब है नेपोलियन बोनापार्ट है। उसके बाद हम तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं कि लिखा है कि 1848 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट सभा में संयुक्त जर्मनी का ताज किसे प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन है फ्रांस के शासक को, ऑस्ट्रिया के शासक को, प्रशा के शासक को, इटली के शासक को। तो इसका सही जवाब है प्रशा के शासक को। उसके बाद हम चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है थल सेना, नौसेना, रासायनिक हथियार, जैविक हथियार। तो इसका जो सही आंसर है वह है जैविक हथियार। उसके बाद हम पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसमें देखते हैं कि लिखा है वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय लिया। इसके जो ऑप्शन है बिल गेट्स है, जेबी फुलटन है, हेनरी फोर्ड है, एंड्रू कार्नेगी है। तो इसका जो सही जवाब है हेनरी फोर्ड। 5 प्रश्न होने के बाद हम छठे प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे कि निम्न में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? धर्म, भाषा, का व खा ऑप्शन है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है का व खा। 7वां प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? का ऑप्शन है जर्मनी, खा है फ्रांस, गा है इटली, घा है ब्रिटेन। तो इसका जो सही जवाब है ब्रिटेन। उसके बाद हम 8वें ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में। तो इसका सही जवाब है 1919 में। आगे हम 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वें प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? 1995 में कि 1997 में कि 1999 ईस्वी में या 2000 में। तो इसका सही जवाब है 1995 ईस्वी। उसके बाद आगे हम 10वें प्रश्न को देखते हैं। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो इसमें ऑप्शन है कि 1980, 1990, 1992, 2004। तो इसका सही जवाब है 2004। अगला प्रश्न देखते हैं। तो उसमें पाते हैं कि लिखा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है खनन प्रक्रिया, वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो इसका सही जवाब है अत्यधिक सिंचाई। आगे हम देखते हैं कि लिखा है 12वें प्रश्न में कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में कि मालवा के पठार में कि ब्रह्मपुत्र घाटी में कि थार रेगिस्तान में। तो इसका सही जवाब है दक्कन के पठार में। 12 प्रश्न होने के पश्चात अब 13वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो लिखा है कि निम्न में से कौन सा कृषि उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं स्थानांतरी कृषि, रोपण कृषि, बागवानी कृषि, गहन कृषि। तो इसका सही जवाब है रोपण कृषि। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें हैं कि मोटे अनाज है कि ज्वार है कि तिल है? इधर तिल बस दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है दालें। अगला प्रश्न देखते हैं 15वां प्रश्न को कि निम्न में से कौन कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? विंध्य की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ,
नीलगिरी की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो इसका जो हमने बताया था कि यह आप सभी के लिए एक होमवर्क प्रश्न है, तो इसको आप देख लीजिएगा और ढूंढिएगा कि इसका सही जवाब कौन सा है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा प्रश्न का उत्तर या ऑप्शन सही है। आगे हम 16वें प्रश्न को देखते हैं, जिसमें लिखा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? व्यय, विदेशी निवेश, उत्पादन, वितरण। तो इसका जो सही जवाब है विदेशी निवेश। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? पुलिस, कृषि, सिंचाई, मुद्रा। तो इसका जो सही जवाब है पुलिस। आगे की तरफ हम 18वें प्रश्न को देखते हैं, तो लिखा है विनिर्माण क्षेत्र में संबंध है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, निजी क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है द्वितीयक क्षेत्रक। आगे की तरफ देखते हैं, तो 19वें प्रश्न में पाते हैं कि लिखा है कि निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला, भूतापी ऊर्जा, का व खा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है भूतापी ऊर्जा। आगे की तरफ देखते हैं, सबसे अंतिम प्रश्न जो कि 20वां है, जिसमें लिखा है कि मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब है भारत के रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। इस प्रकार से आप देखे होंगे कि 20 प्रश्न पूरे हो गए हैं। जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर यह प्रश्न शेयर करें। धन्यवाद।